हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल पर। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि कोई पहली बार आया है, और अदरवाइज़ लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपके लिए लाई हूँ 11 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, जो कि बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं जो है कम्प्लीटली थ्योरी जो है और जो स्टार्टिंग थ्योरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड नोट्स भी मैं कभी ले आऊँगी, क्योंकि कुछ ज़्यादा है नहीं, ये मतलब एमसीक्यू के रूप में भी आप लर्न कर लेंगे, दैट इज़ सफिशेंट। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की धन के शास्त्र के रूप में, यानी धन का जो धन का शास्त्र है, धन का डिस्कशन है, पूरा जो अर्थशास्त्र है वो धन के ऊपर बेस्ड है। ये इस बात का समर्थन किसने किया है? ठीक है, तो देखिए जो अर्थशास्त्र के जनक जो हैं वो तो आपको पता है, एडम स्मिथ। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, यानी पिता हैं वो अर्थशास्त्र के। और जेबी से, इन्होंने भी, ये दोनों एक ही टाइम के क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलते हैं हम इन्हें। ठीक है, बोथ आर द क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ और जेबी से ए एंड बी दोनों ही सही है, सी को ठीक है, यानी दोनों ने ही धन संबंधी विचारधारा के रूप में अर्थशास्त्र को बताया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी किया जा सकता है कि अर्थशास्त्र को धन संबंधी विज्ञान किसने कहा, या धन संबंधी परिभाषा किसने कहा। तो आप कंफ्यूज मत होइए, बात एक ही है। ठीक है, यानी कि अगर एडम स्मिथ और जेबी से का नाम आए कि वो अर्थशास्त्र को किस रूप में देखते हैं, तो वो धन के शास्त्र के रूप में या धन के विज्ञान के रूप में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु क्या है? अर्थशास्त्र जिसका नाम से ही अर्थ यानी धन, ठीक है, तो इससे ही पता चल रहा है, तो इसका जो केंद्र बिंदु है वो धन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन, अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन नहीं, धन का अध्ययन नहीं बल्कि मानव कल्याण के अध्ययन का विज्ञान कहते हैं। अब धन का विज्ञान नहीं बल्कि मानव कल्याण का विज्ञान, ये किस अर्थशास्त्र ने बोला है? ठीक है, तो ये प्रोफेसर मार्शल जो थे, उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान नहीं बल्कि मानव कल्याण के विज्ञान के रूप में दर्शाया है। चलिए आगे फोर्थ क्वेश्चन आता है, रॉबिन्सन जो है ये भी एक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रारंभिक बिंदु क्या है? अब रॉबिन्स, देखिए हर अर्थशास्त्री ना अपनी नज़र से, मतलब कोई भी चीज़ अगर कोई स्टडी करता है तो उसका अपना एक नज़रिया होता है। तो ये जितने भी अर्थशास्त्री हैं इनमें से कुछ क्लासिकल हैं, कुछ नियो क्लासिकल हैं, ठीक है, और कुछ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी होंगे। तो सब ने अर्थशास्त्र को अलग अलग नज़रिए दिए। तो एडम स्मिथ ने धन संबंधी दिया है, ठीक है, मार्शल ने इसको मानव कल्याण का दिया है। अब रॉबिन्सन ने इसे क्या बोला? इन्होंने सीमितता की अवधारणा, इन्होंने बोला अर्थशास्त्र में ना तो हम धन को मैनेज करते हैं ना समाज कल्याण को, बल्कि हम मैनेज करते हैं कि असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों में, असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों में कैसे पूरा करें, यानी सीमितता संबंधी परिभाषा इन्होंने दी है। आई होप सबको काफ़ी क्लियरिटी हो रही होगी। और ये इसके ना बहुत ज़्यादा नोट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और ये ऐसे मतलब आप एमसीक्यू करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चन। हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर है अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता। आवश्यकता विहीनता की परिभाषा किसने दी है? आवश्यकता विहीनता की परिभाषा, ये एक हमारे हिंदुस्तान के इकोनॉमिस्ट थे जेके मेहता जी, इन्होंने आवश्यकता विहीनता की परिभाषा दी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता की स्थिति पर किसने बल दिया? सेम क्वेश्चन बट इन अ डिफरेंट मतलब व्यू से पूछा गया है। तो आवश्यकता विहीनता की जब बात आएगी तो आप समझ जाइए जेके मेहता जी ने ही डिस्कशन की है, उन्होंने इस पर बल दिया है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को कहा है। तो मैंने बोला ना, एक क्वेश्चन को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में पूछ सकते हैं। तो आपको मगर अगर आप रिलेट कर पाते हैं चीज़ को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं कौन किससे रिलेटेड है, तो वो कितना भी घुमा फिरा के पूछेंगे आप दे देंगे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थशास्त्र को राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच। राष्ट्र के धन की प्रकृति, कि राष्ट्रों में धन कहाँ से अर्जन होता है
और क्या क्या कारण होते हैं, इसकी जांच के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दी है, तो ऑब्वियसली उन्होंने ही इसे इस रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, चलिए आई होप ये 7 क्वेश्चंस आपको काफ़ी समझ में आए होंगे। और ये जो अभी हम बहुत ही थ्योरेटिकल लेवल पे कंप्लीट कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र को बेसिकली किसने कैसे कैसे डिस्क्राइब किया है। तो अगर आप एक नोट अपना तैयार कर लेंगे कि भाई हमने अर्थशास्त्र को किस किस अर्थशास्त्री ने किस किस रूप में परिभाषित किया है, तो ये सारा कवर हो जाएगा। और एमसीक्यूज़ के रूप में तो हम करा ही रहे हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, अब आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक तो हमने डिस्कस कर दिए। अल्फ्रेड मार्शल, जिनका भी पहले जिक्र आया था, जिन्होंने मानव कल्याण संबंधी परिभाषा दी है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? इन्होंने बुक लिखी थी, बहुत सारी बुक लिखी हैं, लेकिन जो इनकी सबसे चर्चित बुक है वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने बुक लिखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अर्थशास्त्र में अभाव यानी सीमितता की परिभाषा तो अभी पहले आया ही था। ठीक है, लेकिन उनका नाम आ गया था, आपको कॉन्सेप्ट पूछा गया था, अब कॉन्सेप्ट आया, नाम पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे तो मतलब फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में अभाव संबंधी परिभाषा जो है वो प्रोफेसर रॉबिन्सन ने दी है। ठीक है, प्रोफेसर रॉबिन्सन ने सीमितता संबंधी परिभाषा दी है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को किस रूप में दर्शाया, तो सीमितता के रूप में उन्होंने दर्शाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अब ये 8 का ही रिपीटेशन है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखी? तो मार्शल ने लिखी है। ठीक है, और इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, तो कभी पूरा नाम आए तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अल्फ्रेड मार्शल इनका पूरा नाम है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर लेते हैं हम। 11 जो है, मनुष्य द्वारा अपनी जीविका, ठीक है, जीविका क्या होती है? रोजी रोटी, अपनी लिवलीहुड होती है। तो जीविका उपार्जन हेतु की जाने वाली क्रियाएं कहलाती हैं। अब अपनी जीविका यानी आप अपना मतलब रोजगार कमा रहे हो, तो इसको कौन सी क्रिया कहेंगे? ये आर्थिक क्रिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सेवा भाव से कुछ कर रहे हो तो वो अनार्थिक क्रिया है। ठीक है, तो हमारे जीविका कमाने के लिए जो हम करेंगे वो आर्थिक क्रियाएं हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है, मैंने क्वेश्चन को इस तरह से डिस्क्राइब किया कि आप जो है कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए। ठीक है, चलिए तो फिर आगे मैं नोट्स भी लाऊंगी इकोनॉमिक्स के, और एमसीक्यूज़ भी कराऊंगी, ताकि आप अच्छे से सब चीज़ें अटैम्प्ट कर पाएँ। और देखिए यहाँ ईयर भी आपको दिया हुआ है, जिससे आपको पता चले कि कितना रिपीटेशन है क्वेश्चन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा, क्लियरिटी आई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको पूछिए ज़रूर। ठीक है, और आंसर भी ज़रूर दिया जाएगा। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ तैयारी करते रहिए और अपने टारगेट पे